हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एम्पायर। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर फर्स्ट को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का अपना फर्स्ट टॉपिक आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स होता है जुड़ना, इसको संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन होकर क्या करते हैं, वन प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, CaO प्लस H2O तो क्या बन जाता है, CaOH2, सी प्लस हीट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 क्या बन जाएगी, CO2। तो देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, टू रिएक्टेंट हैं वो कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसी में आगे बात करें, एक रिएक्शन आती है एक्जोथर्मिक, एक रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्जो मीन्स क्या होता है, हीट, एक्जो मीन्स निकलना, किसका निकलना, थर्मिक मीन्स हीट, जिसमें हीट का लॉस होता हो वो किस में आएंगी, एक्जोथर्मिक में। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, जिसमें हीट क्या होती हो, एब्जॉर्ब्ड होती हो। तो रिएक्शंस के एग्जांपल की बात करें तो रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ हीट टेक प्लेस इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या आता है, कैल्शियम ऑक्साइड है जो कड़ी होती है, जिसे हिंदी में बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, जब उसको वाटर में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं तो उससे क्या बन जाता है, CaOH2 का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्या होता है, हीट का फॉर्मेशन होता है। तो यह एक एक्जोथर्मिक टाइप की क्या होती है, रिएक्शन होती है। वैसे ही बात करें, जब मेथेन जो गैस है उसको O2 की प्रेजेंस में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बन जाती है, CO2 गैस बनती है। साथ में H2O क्या होता है, वाटर वेपर के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और साथ में क्या बनती है, हीट बनती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती हो उन्हें क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ NH3, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, वो एक प्रकार से एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 प्लस हीट देंगे तो क्या बन जाएगा, 2NH3। यहाँ पे फेरस की प्रेजेंस ले सकते हैं। बात करें सेकंड टाइप आता है रिएक्शन का, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है, उल्टा होता है। उसमें क्या हो रहा था, दो रिएक्टेंट से क्या बन रहा था, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। और इस रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास में एक प्रोडक्ट होगा और वो ब्रेक डाउन होगा, सॉरी एक रिएक्टेंट होगा और वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, उससे दो क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। इस टाइप की रिएक्शन क्या बोला जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा, किसमें, टू और मोर प्रोडक्ट में, उसे क्या कहा जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल आता है फेरस सल्फेट को आप हीट दोगे तो क्या बनेगा, उसके फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में आती है, इसको एक कंप्लीट पूछता है, ऐसे लिखा होता है और यहाँ पे हीट का साइन आता है, इसको कंप्लीट करना होता है। तो याद रखना है दोस्तों, इसको क्या आएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। आगे बात करें, इसमें इसका एक प्रैक्टिकल दे रखा है, वही बॉइलिंग ट्यूब है, फिर सल्फर क्रिस्टल को डाला है और बर्नर के पास में लेके गई तो ये कन्वर्ट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, दोनों जो गैस है वो बाहर निकल जाएंगी। यह जो रिएक्शन होती है 3 टाइप की होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, थर्मल या हीट में इसको हीट देंगे, और लास्ट वाली ऑप्टिकल या फोटोलाइसिस, जिसको प्रकाश की या सनलाइट की प्रेजेंस क्या करेंगे, इसको रखते हैं। आगे बात करते हैं इसके टाइप में, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में सीधा याद रखना है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं या किसी भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो उससे क्या बने, दो प्रोडक्ट बन जाएं। तो ये बन रहे हैं, H2O को H2 प्लस O2 बना देगा, NaCl से Na प्लस Cl2 बन जाएगा। ये इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है वाटर का। बात करें थर्मल में, क्या करना है, आपको हीट देनी है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको गर्म करें क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2। ऐसे ही आगे नेक्स्ट बात करते हैं
ऑप्टिकल या फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है थर्ड टाइप किसका, डिकम्पोजिशन का। इसमें क्या होता है कि एसिड रिएक्शन में क्या होता है कि जो कंपाउंड होता है वो डिकम्पोज या ब्रेक डाउन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, उसे क्या बोला जाता है, फोटोलाइटिक। ये रख रखा है चाइना डिश के बर्तन है जो इसको बोला जाता है ग्लास को, इसमें सिल्वर क्लोराइड को रखा है, तो ये रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा AgCl सनलाइट प्लस क्या बना है, Ag+Cl2 बना रहा है। व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट में रखते हैं तो डिकम्पोज होता है किसमें, सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में। वैसे ही ये सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं सनलाइट पर जब रखते हैं तो क्या बनता है, वही सिल्वर और ब्रोमीन का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन है इनको यूज करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, क्या होती है, यूज होती है। टाइप ऑफ रिएक्शन में थर्ड रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आती है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हिंदी में प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। बात करें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन या एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। और कहाँ से डिस्प्लेस करेगा, उस जो कंपाउंड के साथ में होगी, उसे क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल आता है कि Fe+CuSO4 होता है। तो होता क्या है कि Fe है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 बना देगा और साथ में बाहर क्या निकल जाएगी, कॉपर मेटल क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये इसका वही प्रैक्टिकल है। इसमें बात करें टेस्ट ट्यूब है, थ्रेड में की लटका रखे हैं, Fe है मीन्स वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ है इसके अंदर। ये जो आयरन नेल है लटकी हुई थ्रेड के साथ में इससे करवाते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है FeSO4+Cu का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आगे बात करें वही है Zn+CuSO4, तो क्या बन जाएगा, Zn भी क्या है, पावरफुल है, तो Cu की जगह आ जाएगी, Cu के बाहर निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे ही Pba+CuCl2 है तो क्या बन जाएगा, PbCu की जगह आएगा तो PbCl2 बन गया, यार बात क्या निकल जाएगी, कॉपर फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे बात करें जिंक है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो कॉपर दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, दोनों इससे मोर रिएक्टिव है। अभी आगे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से समझेंगे। इसके रिएक्शन के टाइप में 4 टाइप आता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स होता है कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, आयन एक्सचेंज होते हैं, या एक टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, 2 नए क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है Na2SO4 है। सोडियम जो सल्फेट है वो BaCl2 के साथ में रिएक्शन करता है बेरियम क्लोराइड के साथ में, तो सोडियम पावरफुल होने के कारण या इसको डिस्प्लेस कर देता है, Ba को क्या बन जाता है, NaCl, और साथ में क्या बन जाता है, BaSO4 का PPT बने जाता है, बेरियम सल्फेट का PPT बन जाता है। वैसे इसमें एग्जांपल एक ये दे रखा है Na2CO3 CaCl2 है, तो वही है, इसमें Na की जगह आएगा, क्या बना जाएगा, NaCl, और साथ में क्या बनेगा, CaCO3 का फॉर्मेशन होता है। आगे बात करते हैं इसमें रिएक्टिविटी सीरीज आती है। रिएक्टिविटी सीरीज की रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इसमें जो ऐसी ऐसी सीरीज, ऐसी रिएक्टिविटी, ऐसा ऑर्डर जिसमें क्या हो जाता है, जो मेटल होती हैं उनको उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज बोला जाता है। इसकी एक ट्रिक है, सीधी सी क्या ट्रिक है कि प्लीज सेंड बेरीज, कैरेट, मैंगो, ऑल जंक फूड नियर टिन पब्लिक होल, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इसमें कुछ एक जो मेटल हैं, इसमें आपको सही पढ़ने में ठीक लगे इसलिए कुछ एक मेटल मैंने भी ऐड किए हैं इसके अंदर, इनकी रिएक्टिविटी, क्योंकि 10th में इतना ऐड नहीं कर रखा था। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, प्लीज से पोटेशियम, सैंड से सोडियम, बेरी से बेरियम, कैरेट से कैल्शियम, मैंगो से Mg, ओल से एल्यूमिनियम, जंक से जिंक, फूड से Fe, नियर से Ne, टिन से Sn, Pb से प्लम्बम या लेड, होल से H, कॉपर से Cu, मरकरी से Hg, सिल्वर से Ag, गोल्ड से Au और प्लेटिनम से Pt। अब बात करें इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द नेम ऑफ ए मेटल
मोर रिएक्टिव मेटल नेम पूछ सकता है तो कौन है, पोटेशियम सोडियम। पूछे लिस्ट रिएक्टिव कौन कौन है तो बोल सकते हैं AgAu इसमें टेबल में आपको एक ही नॉन मेटल दिखेगी, वो क्या है, हाइड्रोजन है। बात करें ऊपर की साइड जो मेटल्स हैं वो मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे वाली क्या है, लेस्ट रिएक्टिव है, मिड वाली क्या है भाई, मिड वाली मीडियम रिएक्टिविटी है इनकी। आगे बात करें रिएक्शन के टाइप में 5 आता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन। आपको ऐसे ऑक्सीडेशन लिखना है, ऐसे क्या लिखना है, रिडक्शन लिखना है। इसकी एक ही सीधा सा याद रखना है, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का भी निकलना। रिडक्शन भी याद रखना है, ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का जुड़ना तो इलेक्ट्रॉन का भी जुड़ना। यह आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन मीन्स ए टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है, ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसे क्या बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है। आगे की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें ऑक्सीडेशन में, Cu प्लस O2 तो ऑक्सीजन जुड़ रही है तो क्या बन गया, CuO, ऑक्सीडेशन हो गई। वैसे CH4 को O2 पर जला रहे तो क्या बन रहा था, CO2 और H2, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आगे बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक आता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो प्रोवाइड करवाते हैं उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएं या उसमें हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। एग्जाम्पल आता है KMnO4 K2Cr2O7। KMnO4 का नेम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 क्या है, पोटेशियम डाई क्रोमेट। बात करें रिडक्शन क्या होता है, तो वो ये टाइप ऑफ रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या होता है, एडिशन, और ऑक्सीजन क्या होती है, रिमूव, उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। एग्जाम्पल है PbO में C ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, CO प्लस Pb बन जाएगा। बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन होती है उसमें प्रोवाइड करवाते हैं, हाइड्रोजन तो प्रोवाइड करवाते हो और ऑक्सीजन क्या करवाते हो, रिमूव करवाते हो। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। ऑक्सीडेशन जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो क्या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर आता है लास्ट टाइप आता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है कि रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत बार एग्जाम में आता है। क्यों, ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम्स, एक टाइम पे होते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन। कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है एक साथ होते हैं किसी रिएक्शन में, उसे क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। रेड मीन्स क्या होता है, रिडक्शन, और ऑक्स मीन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आगे की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको एक या दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसमें एग्जाम्पल है CuO प्लस H2। ये जो एग्जाम्पल है इससे क्या बन जाता है, Cu प्लस H2। अब आपको इसमें बताना है, वहाँ पे पूछ लेता है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको सबसे पहले इनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या करना है, ढूंढना है, इनको पता लगाना है। तो CuO से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। ये रिएक्टेंट है दोनों और ये क्या है, प्रोडक्ट हैं। तो CuO से Cu बना, तो देखो यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ चला गया, यहाँ से रिमूव हो गया। तो वो ऑक्सीजन का रिमूव होना तो क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया इसका। और बात करें H2 से H2O बना है तो H2 में ऑक्सीजन जुड़ गई। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो क्या हो गया, इनका ऑक्सीडेशन हो गया। और मैंने क्या बताया अभी कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसमें रिएक्टेंट में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उस रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, उल्टा बोलना है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ उस रिएक्ट क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2 है। और CuO का रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ CuO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। आगे की बात करें, सेकंड एग्जांपल है ZnO प्लस C। तो ये अपन जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ेंगे, उनके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसको अलग और से मेटल्स को अलग करेंगे तब ये रिएक्शन आएगी। तो ZnO प्लस C क्या बनता है, Zn प्लस CO। ये इसका सेकंड एग्जांपल हो जाता है। यहाँ ये जिंक ऑक्साइड है, इससे जिंक बन रहा है, और यहाँ पे क्या है Cu है तो क्या बन रहा है, CO बन रहा है। C से CO बना तो ऑक्सीडेशन हुआ, और ZnO से Zn बना तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। जिसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे ZnO का, तो ZnO क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
और यहाँ सी क्या है, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सो गाइस आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।